बहुत दूर तक सुनाई देगी दिल्ली के जनादेश की गूंज। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सच हुई तो बदलेगी सियासत। दांव पर है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और संभावित चुनाव परिणाम के बारे में एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। 8 फरवरी को मतगणना से पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासत को गर्म कर दिया है। दिल्ली के मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, यह खुलासा तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली से निकले जनादेश की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य भी नहीं है और केवल 70 विधायकों वाली विधानसभा का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भला कैसे पड़ सकता है। लेकिन यह तर्क अपने आप में पूरी तरह से गलत और बेमानी है। दिल्ली में वैसे तो मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही माना जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने भी इस चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगाया है। शुरुआती दौर में थोड़ी हिचक के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस अंदाज में चुनावी रैलियां की, रोड शो किए, उसने दिल्ली की चुनावी लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया था। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव आम आदमी पार्टी से ज्यादा उनके नेता अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दिल्ली की हार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा और पार्टी के अंदर भी कई तरह के सवाल उठने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल से अपने वनवास को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की चुनावी रेस में तीसरे नंबर पर पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस इस बार सरकार बनाने से ज्यादा किंग मेकर के रूप में उभरना चाहती है। उसके लिए दिल्ली का यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। अगर केजरीवाल लगातार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वे राष्ट्र नेता के तौर पर देश की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे। उनकी मजबूती राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए भी खतरे की घंटी होगी। वहीं अगर कांग्रेस इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरकर दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर कर देती है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। क्या हो सकता है दिल्ली के चुनाव परिणाम का सियासी असर, आइए जानते हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट के माध्यम से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। वहीं अब लोगों को 8 फरवरी का इंतजार है, जब मतगणना के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मतदान के समय भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ते तो चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के सामने रही। अगर दिल्ली के एग्जिट पोल ठीक साबित होते हैं तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। यदि एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही हो गई तो इस चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आप और कांग्रेस को किस दिशा में ठोस काम करना जरूरी होगा। बदले की राजनीति ने कांग्रेस और आप को डुबोया। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की आशंका थी, फिर भी उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही व्यवहार का आरोप लगा और कहा गया कि इसके चलते कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने शुरू में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपके साथ गठबंधन की इच्छा जताई थी, उस पर केजरीवाल ने आक्रामक रुख अपनाए रखा। यहां तक कि कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले ही अपनी सूची जारी कर दी। इसके चलते कांग्रेस को भी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारना पड़ा। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होता तो भाजपा का सत्ता में आना लगभग नामुमकिन था। राहुल गांधी ने गिनाई केजरीवाल की कमियां। दिल्ली चुनाव में प्रचार करते समय राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार की काफी कमियां गिनाई और आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर भी दिखे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पर कई बार हमलावर रहे।
राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में आपके खिलाफ जो बातें कही उसका असर भी पड़ा। ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने राहुल गांधी के बयानों से प्रभावित होकर भाजपा को वोट दिया। ऐसे लोगों ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी को इस बार वोट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या को 11 सालों में भी वह खत्म नहीं कर पाए। लोगों ने कहा कि वे कांग्रेस को वोट देकर वोट खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। इसी कारण वे भाजपा को वोट देकर आए हैं।